अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नए अंदाज की वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका टाइटल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में डायग्राम कुछ ज़्यादा है। तो डायग्राम ज़्यादा होने की वजह से फिर मुनासिब मैंने यही समझा कि बार बार बोर्ड लिखने और मिटाने से बेहतर यही है कि हम डायग्राम्स अपने सामने ही रख लें और डायग्राम्स को सामने रख के तो हम फिर जो है वो उसमें उसको स्टडी कर लेंगे, ये जो भी हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कौन सा स्टाइल ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है या पिछला स्टाइल ज़्यादा बेटर है बोर्ड वाला। तो उस लिहाज से ही हम अपनी वीडियोस को एडजस्ट कर लेंगे। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडियंस कैसे कन्वीनियंट रह रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को मजीद शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब कुछ ऐसे है कि हम अब जो है वो एडियंटम पढ़ने लगे हैं और एडियंटम से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। अब जो प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं इससे पीछे अगर आप देख लें, साइलोफाइटा में देख लेते हैं, लाइकोफाइटा में देख लेते हैं, या फिर अब जो हम प्लांट पढ़ने लगे हैं जिनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, इनमें अगर आप देखते हैं तो इनके अंदर अब जो लाइफ साइकिल होगा वो कंपैरिजन टू ब्रायोफाइट्स, अब उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, राइट। तो अब हम पहले ये करेंगे कि पहले हम एक प्लांट को एज ए सैंपल पढ़ेंगे, उसकी प्लांट बॉडी, और अगले लेक्चर में हम उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो किस अंदाज से हमने पढ़ना है, इसका आगाज करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो एडियंटम जो प्लांट है इसको आम अल्फाज में फर्न कहते हैं। आपको कहीं भी फर्न का वर्ड मिलता है तो ये एक पूरा ग्रुप है। आगे देखते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, प्लांट विद डोमिनेंट एंड कंस्पिक्यूअस स्पोरोफाइट। ये देखिए, ये जो आपको साथ में ये पिक्चर नजर आ रही है ना, ये पिक्चर जो है इसमें जितना हिस्सा आपके सामने वाजे हुआ है, दिस ऑल थिंग इज स्पोरोफाइट। कैम्बेल की बुक के मुताबिक गेमिटोफाइट फर्न्स में इतनी स्मॉल हो चुकी है कि आपको वहां जो एग्जैक्ट जुमला लिखा हुआ है वो मैं अगर आपको पढ़कर सुनाऊं तो वो जुमला ये है कि यू हैव टू बेंड ऑन योर नीज टू फाइंड द गेमिटोफाइट। इतनी गेमिटोफाइट इसमें रिसेसिव हो चुकी है। हमने पहले भी बात की थी कि ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट डोमिनेंट थी, लेकिन होते होते ट्रैक्योफाइट में आकर जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंसी किस लिहाज से? फूड के हिसाब से। तो अब स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट को फूड प्रोवाइड कर रही है। गेमिटोफाइट इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब गेमिटोफाइट अब यहीं तक अहमियत रखती है। अब गेमिटोफाइट फूड खुद नहीं बना सकती, या कम से कम आप यूं कह सकते हैं कि नाउ द गेमिटोफाइट इज नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू द स्पोरोफाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है फ्यू सेंटीमीटर टॉल। ये जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा इसके ऊपर बहुत गौर कीजिएगा कि इट्स अ ट्रैक्योफाइट विद एम्फीबियस लाइफस्टाइल। आगे एक डायग्राम आने लगी, उसमें मैं आपको बताने लगा। देखिए, अभी तक जो चीज डेवलप नहीं हुई वो ये है कि जो ट्रैक्योफाइट्स हैं वो अभी भी एम्फीबियंस हैं। इनको अपना स्पर्म वाटर के जरिए एग तक पहुंचाना पड़ता है। और आपको मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका भी यही मसला था, उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इसी वजह से कहते थे। तो ये भी अभी एम्फीबियंस ही हैं, इनका भी यही प्रॉब्लम है कि ये भी अभी एम्फीबियंस हैं। इनको वाटर के जरिए ही अपना स्पर्म एग तक पहुंचाना है। तो चाहे ये प्लांट ट्रैक्योफाइट हो चुके हैं बट दे आर स्टिल एम्फीबियंस। सो ये बात एक और गौर करने वाली है। सो आप इस पॉइंट पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गौर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसका जो आगे। अब ये देखिएगा, हमारा अगला स्टेप है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द गेमिटोफाइट ऑफ एडियंटम। जो एडियंटम प्लांट है इसकी गेमिटोफाइट के बारे में आप जो चीज देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर, वो क्या है कि इसकी गेमिटोफाइट अपेरेंटली जमीन पर आपको ऐसे नजर आएगी, लेकिन ये देखिए इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो कर रही है। और आपको ऊपर की पिक्चर में अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर की पिक्चर में ये देख लीजिए, इसमें जब एक दफा स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद अब आपको गेमिटोफाइट नजर नहीं आएगी, राइट। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये गेमिटोफाइट सिर्फ तब तक, देखें ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर गेमिटोफाइट इज जस्ट लाइक अ लीफ, इट इज स्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद अब इसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप हो जानी है एंड देन इट विल बी डिसअपियर, राइट।
सो आगे चलते हैं, गेमिटोफाइट इसकी किस तरह की है, लेट्स डिस्कस दिस। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है, दिस पिक्चर, ये पिक्चर्स कहाँ से ली जा रही हैं, ये पिक्चर और इससे अगली पिक्चर कैम्पबेल की बुक से है। सो ये आपको पीटीबीबी की बुक में नहीं मिलेगी। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये इसकी गेमिटोफाइट इज समवट हार्ट शेप्ड होती है, ऊपर वहां पॉइंट भी लिखा है। और ये इससे ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें भी आप देख सकते हैं, इट इज समवट हार्ट शेप्ड। और इसमें जो जमीन में इस गेमिटोफाइट को एंकर करते हैं वो इसके ये राइजोइड्स हैं। इन राइजोइड में जो फोकस करने का पॉइंट है वो ये है कि इस जगह पर एंथ्रेडियम मौजूद है। दिस पॉइंट इज हैविंग एंथ्रेडिया एंड दिस पॉइंट इज हैविंग आर्चिगोनियम, राइट। तो ये एरिया जो है ये नॉच कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि जो एंथ्रेडियम है वहां से स्पर्म एक वाटर फिल्म में से होते हुए, ये वाटर फिल्म से आपको याद आ जाना चाहिए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जो ब्रायोफाइटा है वो अपना जो स्पर्म होता है वो वाटर फिल्म के जरिए ट्रैक्योफाइट तक भेजते हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें भी ये प्लांट, इसके पास इतना वाटर होना चाहिए कि एक वाटर फिल्म इसके ऊपर डेवलप हुई भी हो और स्पर्म वाटर फिल्म में से होता हुआ एग तक पहुंचे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि राइजोम, जो राइजॉइड हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये लिखा हुआ राइजॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनके साथ एंथ्रीडिया मौजूद हैं और इस वाटर फिल्म में से होते हुए जो स्पर्म्स हैं, जो एंथिलोजॉइड हैं, वो आर्चिगोनियम तक पहुंच रहे हैं। एंड दिस इज एग। नेक्स्ट डायग्राम इस लिहाज से देखने वाली है, ये देखिए, अब इसी में से डेवलप होना शुरू हुई है स्पोरोफाइट। दिस इज स्पोरोफाइट, ये न्यू स्पोरोफाइट है और ये इसकी रूट निकल रही है, राइट। ये राइजोम है, एक्चुअली दिस इज राइजोम। आप देख लीजिए जब ये डेवलप होगा तो ये एक कंप्लीट स्पोरोफाइट बन गई और इसके नीचे राइजोम भी मौजूद है। तो ये इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक और अब बात आ जाती है कि अब ये स्पोरोफाइट जब डेवलप हो जाएगी तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अगर इसकी प्लांट बॉडी पढ़नी है तो हमने दोनों के स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबियस ट्रैकियोफाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हम यहाँ पर एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एम्फीबियस ट्रैकियोफाइट। ये आप अपने जहनों में रखिएगा, क्योंकि अगर आप एम्फीबियस ट्रैकियोफाइट की बात अपने जहनों में नहीं रखते तो ये बात जहन में रखिए, ये बात आप लोगों के जहनों में रहनी चाहिए कि फिर इनका और ब्रायोफाइट की सिमिलैरिटी आपको नहीं पता लगेगी। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब तक आप एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप नहीं लेकर चलेंगे आपको कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको ये जो एम्फीबियस ट्रैकियोफाइट है अभी आप फिलहाल सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, राइट। हमें ये पता लग चुका है कि स्पोरोफाइट ने कैसे डेवलप होना है। तो अब देखते हैं कि जब एक दफा गेमिटोफाइट में से आर्चिगोनियम में से स्पोरोफाइट अपीयर होगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के मुताबिक जो स्पोरोफाइट है इट विल बी अपीयर लाइक दिस। जब आप एक दफा इसको जमीन पर देखेंगे, सॉइल पर देखेंगे, तो जब ये ग्रो हो चुकी होगी तो ये इस तरह की अपीयर होगी। यहाँ एक बात गौर करने की है और वो ये है कि ये वाली स्लाइड है इसके अंदर आपको लीव जरा डिफरेंट अंदाज से नजर आ रहे हैं और ये वाली स्लाइड है इसमें आपको लीव जरा डिफरेंट अंदाज से नजर आ रहे हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पीशीज अलग अलग हैं, प्लांट और उसका जो जनरल आइडिया है वो सेम है। तो ये स्पोरोफाइट है जो कि गेमिटोफाइट से डेवलप हुई है। आगे चलते हैं। अब पहले हम इसको जरा ब्लैक एंड व्हाइट समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी ओरिजिनल पिक्चर्स पे आएंगे। देखिए, जब एक दफा आर्टिगोनियम में से प्लांट अपीयर होगा तो उस प्लांट पे से सबसे पहले जो लीफ बनेंगे वो लीफ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। एक्चुअली इस तरह अपने आप को ढकने का मतलब क्या है कि ये अपने ग्रोथ पॉइंट, आप इसको यूं कह लीजिए कि ये अपने बड को क्या कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग इट्स बड, राइट। सो ये अपने प्रोटेक्ट कर रहा है बड्स को इस तरह से। अब अगला देखिए, ये आगे मजीद ग्रो कर रहा है। अब ये जो फिडल हेड है इसका ये जो टर्न्ड पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड एज फिडल हेड। ये देखिए, ये फिडल हेड इसका मौजूद है। ये होते 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 जब ग्रो करेगा तो अब एक और पॉइंट यहाँ पर फोकस करने का वो ये है कि आप इनमें से सिर्फ एक चीज को, फॉर एग्जांपल आप ये जो पॉइंट है
इसमें सिर्फ एक को आप लीफ नहीं कह सकते, दिस इज नॉट अ लीफ, ये लीफ नहीं है, ना ही ये एक अलग लीफ है, नो दीज आर नॉट द लीफ, ना ही ये एक अलग लीफ। तो ये जो चीजें हैं, ये जो साइड पे की ग्रोथ हैं, दीज आर लीफलेट, दीज आर नॉट लीफ। इस एक पूरी जो ब्रांच है इसके ऊपर, ये देखिए इसको इसने नाम दिया हुआ है स्टाइप का, दिस इज अ स्टाइप, ये देखिए ये एक स्टाइप है, राइट। इस स्टाइप पर जितने भी स्ट्रक्चर्स ग्रो हुए हुए होंगे, इन सब को आप वन बाय वन क्या कहेंगे, लीफलेट। और इन सब को आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे, ये कलेक्टिवली कहलाएगा लीफ। तो ये सिंगल जो लीफलेट है ये लीफ नहीं कहलाएगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और याद रखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत से हायर प्लांट्स में भी है, बहुत से ऐसे हायर प्लांट्स हैं जिनमें अकेला एक पत्ता लीफ नहीं कहला सकता, अकेला एक पत्ता लीफ नहीं कहला सकता, बल्कि उसको आप लीफलेट कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लीफ कहिए, राइट। सो हम जो है वो इस सारे को रिमूव कर देते हैं। आगे चलिए, जब ये ग्रो करेगा तो इसके ऊपर ये एक लीफलेट है, राइट। इस लीफलेट के अंदर आपको वेन्स नजर आ रही हैं, इस लिहाज से क्योंकि हर एक लीफलेट में, ये पूरा लीफ है, हर एक लीफलेट में अलग वेन है। तो हम अगर पिछला टॉपिक याद करें तो हमें पता है कि एक लीफ में जब ज्यादा वेन्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं, मेगाफिल। सो यू कैन सी ये जो जितना भी स्ट्रक्चर है ये मेगाफिल कहलाएगा। क्यों, इस पूरे लीफ में कई वेन्स मौजूद है। अगले पॉइंट पर आते हैं, मैं अगली डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस डायग्राम के अंदर जो बड़ी वाज़ेह चीज आपको नजर आएगी वो ये है कि ये डायग्राम, इसमें एक तो ये आपको वेन्स नजर आ रही हैं, दीज आर वेन्स, राइट। और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें ये इस तरह से आपको टर्न्ड पोर्शन नजर आ रहे हैं। ये क्या चीजें हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो टर्न्ड पोर्शंस हैं इनको आप कहते हैं सोरस। ये सोरस क्या होते हैं, ये सोरस जो हैं ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हैं, राइट। मैं अगली डायग्राम के जरिए आपको दिखाता हूं। अगली डायग्राम के जरिए इसको देखिएगा। ये जो ये जितने पोर्शन है ये सारे एक्चुअली इस पत्ते के इस कर्व पोर्शन के नीचे क्या मौजूद हैं, सोरस, सोराए। और एक सोरस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, राइट। ये हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम जब पढ़ेंगे तो हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। इस कर्व पोर्शन को आप क्या कहते हैं, इस कर्व पोर्शन को अगर आप अपनी बुक में देखें, जो आपकी पीडीबीबी की बुक है, कर्व पोर्शन को आप कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, कर्व पोर्शन के अंदर नीचे की तरफ मौजूद होते हैं सोरस, जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं। सोरस इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स इंड्यूसियम, इसके अंदर सोरस, सोरस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है। और वो जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है उसमें हर स्पोरेंजियम के अंदर क्या लगा हुआ है, स्पोर। तो आप देख लीजिए, एक्चुअली ये जो फॉल्स इंड्यूसियम है, ये पोर्शन हम इसको जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये पोर्शन एक्चुअली एक प्रोटेक्शन है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया के ऊपर, इस तरह की प्रोटेक्शन है, ये देख लीजिए। तो ये आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। इसकी ये स्पोरोफाइट है, ये देखें, ये पूरा हिस्सा जो है ये इसकी स्पोरोफाइट है, दिस इज स्पोरोफाइट। सो इस स्पोरोफाइट के जरिए आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ आपको गैमेटोफाइट जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रही, कंप्लीट स्पोरोफाइट, राइट। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था इसके फिडल हेड्स होते हैं। फिडल हेड से क्या मतलब है, ये देखिए, ये इसके फिडल हेड्स हैं, ये देखें, ये ग्रो कर रहा है एडियंटम, ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगा और ऊपर की तरफ आता जाएगा और एक पूरा लीफ जो है वो आपके सामने अपीयर होगा। ये सारे इसके लीव्स हैं, राइट। और इन लीव्स में क्या मौजूद है, इन लीव्स के अंदर ये फॉल्स इंड्यूसियम मौजूद है, जिनके नीचे स्पोरेंजियम मौजूद है, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे पास कंप्लीट पैकेज के तौर पे जो कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि आपका जो ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर, दिस इज प्लांट बॉडी, इसके अंदर आपके पास एक गैमेटोफाइट है जो डिसअपियर हो जाती है। और उसके बाद फिर आपके पास जो स्पोरोफाइट आती है वो गैमेटोफाइट की आर्टिगोनियम के अंदर से निकलती है, दिस इज अ स्पोरोफाइट, राइट। सो हम जो है वो इसको इसका जो लाइफ साइकिल है वो आगे बाद में पढ़ेंगे। आपके सामने बहुत सी बातें आ गई।
आपको ये पता लग गया कि गेमेटोफाइट क्या होती है, स्पोरोफाइट क्या होती है, और ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। याद रखिएगा, अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखते तो अगला लेक्चर समझना मुश्किल होगा, आगे मैं इन तमाम बातों को रिपीट नहीं करूंगा, राइट। इस लेक्चर के बारे में फीडबैक दीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।